Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with the new series of the correct use of the preposition. Today we are going to learn preposition of moment. Before this we have done preposition of time, preposition of place. इससे पहले हम लोगों ने preposition of place कर लिया है, preposition of time कर लिया, and today we are going to learn preposition of moment. So what is preposition of moment? Some of the preposition or certain prepositions indicate movement from one place to another. Some of them are to, into, down, up, onto, round, off, from, out of. यहां और भी हो सकता है टूवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. Okay, there are many more. So that indicates the movement from one place to another place. इसका एग्जांपल एक करके देखते हैं. जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखते हैं. He is coming from स्कूल. ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल. अब यहां क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, कमिंग मेन वर्ब हो गया, और फ्रॉम जो है डायरेक्शन बता रहा है. क्या बता रहा है? मूवमेंट. वो मूवमेंट क्या बता रहा है कि कहां से मूव करके आ रहा है. स्कूल की तरफ से मूव करके घर की तरफ या किसी तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल. अब जैसे टू वर्ड्स है, इसका हम लिखते हैं, अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, she is going towards market. She is going towards market. And keep one thing in your mind. These type of preposition are used with the verb that show the movement. इस टाइप के जो preposition होते हैं, towards, from, towards, to, on, into, down, up, onto, round, off, from, out of, इनके साथ जो वर्ब लगी होगी वो वर्ब ऑफ मूवमेंट होगी. ठीक है, तो यहां एक लाइन हम नोट लिख भी सकते हैं. जैसे यहां पे लिखा, certain prepositions indicate movement from one place to another. Some of them are, उनमें से कुछ ये है, into है, down है, up, onto, round, off, from, out of, towards. मैंने एग्जांपल भी बता दिया. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखते हैं. I jumped into the river. I jumped into the river. अब ये वर्ब क्या है? जंप मूवमेंट की वर्ब है, यहाँ इनटू लग गया. ये वर्ब क्या है? गोइंग, इसलिए टुवर्ड्स लग गया है. कमिंग, मूवमेंट. सारी वर्ब्स आप देखोगे तो वर्ब ऑफ मूवमेंट ही होगी. उनके साथ ये सारे क्या लगते हैं? प्रीपोजिशंस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. यहाँ एक लाइन आप नोट भी लिख सकते हो कि क्या लिखना है आपको. लिखना है कि सच प्रीपोजिशंस आर यूज्ड, such prepositions are used with the verb of movement. जैसे as, walk, jump,
jump, come, go, ये सब किसमें आएंगे? वर्ब ऑफ मूवमेंट। इसमें वर्ब ऑफ मूवमेंट से आपको इसको पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं फ्लाई, फ्लाई इनटू द स्काई, क्लाइंब, etc, etc, ये सब क्या आएगा? सच प्रीपोजिशंस। कौन सी प्रीपोजिशंस? ये इस टाइप की जो प्रीपोजिशंस हैं वो किसके साथ यूज होती हैं? वो यूज होती हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट्स के साथ। किसके साथ? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ा, सर्टेन प्रीपोजिशन इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सम ऑफ देम आर हियर रिटन, टू, इनटू, डाउन, अप, ऑनटू, राउंड, ऑफ। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में लिख दिया, सच प्रीपोजिशंस आर यूज्ड with the verb of movement like walk, jump, come, go, fly, climb, etc. And I have also here written some of the example. जैसे he is coming from school, अब यहाँ movement बता रहा है, coming movement है verb, और ये from direction बता रहा है कि स्कूल की तरफ से आ रहा है, ठीक है। Going towards, तो मतलब किसकी तरफ? मार्केट की तरफ जा रहा है। Jump into the river, ठीक है। I hope it is clear to all of you. You have understood this. Let's see some of the other rules and use of prepositions. Okay guys, now we will see some facts about the preposition. पहला fact, some verb usually take a particular preposition after them, कैसे? जैसे first, belongs to, related to, leads to, ठीक है। तो अब ये बिलोंग के साथ भी टू लगता है, रिलेटेड के साथ भी मोस्टली टू लगता है, और लीड्स के साथ भी मोस्टली टू लगता है। तो यही मैं बता रहा हूं फैक्ट, सम वर्ब्स यूजुअली टेक अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आफ्टर देम, एज जैसे बिलोंग्स टू, रिलेटेड टू एंड लीड्स टू। आप इनका मोस्टली यूज करेंगे, देखेंगे कोई चीज बिलोंग बताना होगा, बिलोंग्स टू। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, दिस क्लास belongs to me, ठीक है। जैसे this story is related to me, ठीक है। जैसे this road leads to, this road leads to heaven, ओके। तो क्या हो गया, यहां भी देखो बिलोंग के साथ टू आया, यहाँ रिलेटेड के साथ टू आया, और लीड के साथ। तो देयर आर सम वर्ब्स यूजुअली टेक अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन विद देम। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है some verbs take different
preposition for different meaning, Okay guys, there's an example as he agrees with me. अब यहां एग्री के साथ भी लगा, ठीक है, या ऐसे कर लो इसको, यू एग्री विद मी। अब इसी पे यू एग्री विद मी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि वो मेरे साथ सहमत है। और दूसरा क्या हो सकता है, आई, अब एक बार तो एग्री के साथ भी लग गया, दूसरी बार एग्री के साथ देखो, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। अब अलग अलग मीनिंग बताने के लिए अलग अलग, अभी तक उसका मीनिंग दूसरा कुछ बताना था, सहमत, इसलिए बता दिया कि आई एग्री विद मी, यू एग्री विद मी। तो मेरे साथ एग्री और मेरे साथ सहमत हो, इसलिए बताने के लिए साथ के लिए। और एग्री ऑन मतलब इस पॉइंट पर मैं सहमत हूं, तो एग्री विद और एग्री ऑन, एक बार विद का यूज हो रहा है, दूसरी बार ऑन का यूज हो रहा है। ओके गाइस, जैसे और एक एग्जांपल हो सकता है, he is blind in one eye, और दूसरा हो सकता है he is blind to his faults, अब देखो यहां भी ब्लाइंड यूज हुआ लेकिन नहीं यूज हुआ, यहां ब्लाइंड यूज हुआ तो टू का यूज हुआ। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है, ही अपील्ड फॉर मर्सी, ठीक है, ही अपील्ड फॉर मर्सी, उसने अपील किसके लिए, मर्सी। और दूसरा एक हो सकता है क्या, ही अपील्ड टू द जज, एक अपील्ड फॉर हो गया, मर्सी के लिए अपील किया, और दूसरा अपील टू द जज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द prepositions, and I hope you have enjoyed the session and understood the topic very well. And even if any query is there, you can comment me or write me message directly, and I will give you proper response. Thanks a lot. Kindly like and subscribe my videos so that you can get the videos on time and be benefited. Thank you.